रामदास बोढ़ाना ठाकुर जी से बोले, भगवान मुझे पीड़ा नहीं है, मुझे बहुत सुख मिलता है। भगवान बोले, तुमको पीड़ा नहीं, पर तुम्हारी पीड़ा हमको लगती है, इसलिए तुम मत आया करो। रामदास बोढ़ाना बोले इससे बढ़िया तो मेरे प्राण चले जाएं, मैं आपको देखे बगैर नहीं रह सकता। अगली एकादशी पर आप मेरे सामने नहीं होंगे तो मेरे तो प्राण ही चले जाएंगे। भगवान बोले, काम करें? बोले, क्या? हम तुम्हारे साथ चलें, तुम्हारे गांव, वहीं रह ले, तुम्हारे पास ही। एकादशी क्या तुम हर दिन हमको देख लिया करना। रामदास बोढ़ाना घुटनों पर बैठ के रोने लगे, बोले, हे द्वारिकेश, ये कैसी आज्ञा कर रहे हैं आप? ये असंभव है, बहुत दीनहीन गरीब व्यक्ति हूं, मेरे घर में खप्पर भी नहीं है, कहां रखूंगा, कहां बैठाऊंगा? और ये तो आप बस बोल रहे हो ऐसे प्रेम बस, ये हो नहीं सकता। ठाकुर जी ने तुरंत अपनी पोटली दिखाई, बोले, हमने पहले तैयारी कर रखी है, देखो अपनी पोटली बांध रखी है, इसमें सारी पीतांबरी धरी हमारी, मुकुट वुकुट ये सब टिपारा विपारा सब धर के चल रहे हैं हम। बढ़िया द्वारिका में हमारी बहुत अच्छी व्यवस्था हो रखी है, सब ले चलेंगे, तुमको कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसी से हमारा श्रृंगार कर दिया करना। रामदास जी बोले, आप सच बोल रहे हैं क्या? ठाकुर जी बोले, हम सच बोल रहे हैं, हम चलें तुम्हारे साथ, वहीं रहेंगे, तुम्हारे पास ही, रोज देख लिया करना। रामदास जी बोले, फिर द्वारिका का क्या होगा? ठाकुर जी बोले, हम जहां बैठ जाएं द्वारिका वही है। और रही बात, जब एक साथ हम 5 रूप धारण, हजारों रूप धारण कर सकते हैं, तो 2 रूप भी धारण कर लेंगे। आज तक तुमने एकादशी जिस रूप को देख करके की है, वो रूप तुम्हारे पास रहेगा, यहां एक दूसरा व्यवस्थित हो जाएगा। रामदास जी को पूरी तरह यह विश्वास हो गया कि ठाकुर जी मजाक नहीं कर रहे, ये सच बोल रहे हैं, ये चलेंगे मेरे संग। नियम का फल ये मिलता है। देखो, एक नियम को जब व्यक्ति तत्परता से करता है तो ठाकुर जी ऐसा देते हैं उसको। कई लोग कह देते हैं एकादशी पर भूखे रहने से भगवान को कोई, इससे थोड़ी प्रसन्न होंगे भगवान। ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होते हैं, पर आपकी तत्परता ठाकुर जी देखते हैं। आजकल बच्चे ऑफिस जाते हैं, ऑफिस का टाइम क्या 9 बजे, अब कोई आवे 9:30, कोई आवे कोई आवे 9:45। अब उसको सब लोग, जो टाइम पे आने वाला बच्चा, उसकी सब मजाक उड़ाते हैं, बोले तू भी क्या पागल है, 9 ही बजे आ जाता है बिल्कुल। अरे सैलरी ले रहे हैं, मेहनत करनी है, ठीक है, टाइमली, ठीक है, थोड़ा आधा पौना घंटा ऊपर नीचे चलेगा, लेकिन वो बालक कहता नहीं, ये मेरी तत्परता, मैं 9 बजे ही आऊंगा। और वो 9 बजे आने वाला बालक, वो कभी ना कभी उसका जो बॉस होता है ना, वो खुश होकर के कुछ तो उसको देता है, उसको थोड़ा अपग्रेड कर देता है। सिंसियरिटी आपके कार्य के प्रति आपका स्वामी देखता है। ऐसी भक्ति में भी सिंसियर होना बहुत जरूरी है। होता उससे कोई ठाकुर जी बहुत प्रसन्न नहीं, पर हां ठाकुर जी दृष्टि तो रखते हैं। परिक्रमा लगा रहा है, कैसे लगा रहा है, एकादशी कर रहा है, कर कैसे रहा है, तिलक स्वरूप करता है, उस समय क्या उच्चारण करता है, मंदिर जाता है, प्रसाद कैसे पाता है, दर्शन कैसे करता है, इन सबके प्रति जो आपकी सिंसियरिटी, वो ठाकुर जी देखते हैं। रामदास को ठाकुर जी बोले, अब तो तुम जाओ, अगली बार बैलगाड़ी लेके आना। कैसे लेके जाओगे हमको? बैलगाड़ी में तुम्हारी में चलेंगे। रामदास जी चले गए, बैलगाड़ी ढूंढी, कहीं बैलगाड़ी नहीं मिली, बूढ़े बूढ़े बैल मिले, छोटी सी टूटी फूटी सी बैलगाड़ी मिली। रामदास जी बैलगाड़ी लेके द्वारिका आ गए। द्वारिका आए, आज सब लोग बोले, क्यों रे भाई रामदास, अब तो तुम बैलगाड़ी में आने लग गए। रामदास जी बोले, अब वयोवृद्ध हो गए ना, तो अब चला हो नहीं पाता, तो बैलगाड़ी से आए। बोले बहुत अच्छा। रामदास जी आए, प्रसाद आदि, गोमती सागर में स्नान किया, प्रसाद पाके रात में कीर्तन करने लगे। सब चले गए, रामदास जी कीर्तन कर रहे थे। अचानक से एक कपाट खुला ठाकुर जी का। अभी तक तो ठाकुर जी चिंतन में बात कर रहे थे रामदास से, पर रामदास जी ने नेत्र खोल करके देखा तो स्वयं द्वारिकाधीश अपनी एक भुजा में तो पोटली उठा रखी है और एक भुजा से किवाड़ खोल रहे हैं।
और दो भुजाओं से बढ़िया शंख चक्र आदि सब समेट रखे हैं। ठाकुर जी ने मुकुट उकुट सब भर रखे हैं। और रामदास से बोले कहाँ तेरी बैलगाड़ी, जल्दी बता चलें। जैसे कोई भागता है घर छोड़ के, ऐसे ठाकुर जी भाग रहे थे। आज भी मंदिर दर्शन करने जाओ आप तो द्वारिकाधीश जी की जब परिक्रमा करेंगे तो पीछे ही रामदास बोढ़ाना जहां से जिस खिड़की से ले गए ठाकुर जी को, वो खिड़की है अभी भी मंदिर में। ठाकुर जी ने करके बाहर आ गए। चलो, रामदास जी को तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, स्वयं द्वारिकाधीश मेरे साथ जा रहे हैं। चतुर्भुज हैं, बढ़िया चल रहे हैं, पीतांबरी पहन रखी, चंदन की सुगंधी आ रही है, केसर जैसा पूरा माहौल आच्छादित हो गया उससे। ठाकुर जी जैसे ही गए, रामदास जी बोले भगवान टूटी फूटी बैलगाड़ी है, बैठ जाओ। ठाकुर जी ने जैसी बैलगाड़ी देखी, ए रामदास त्रिलोकी का भार लेकर के मैं इन पे बैठा, तेरे बैल तो दब जाएंगे नीचे। भगवान अब क्या करें, यही व्यवस्था मिली थी। इतना सीधा, इतना भोला रामदास। ठाकुर जी बोले काम कर, तू बैठ, हम चलाते हैं बैलगाड़ी। रामदास जी बोले ऐसा मत करो नाथ, मैं ही चला दूंगा। नहीं नहीं, ये तो हमारे अभ्यास की वस्तु है। अर्जुन के खूब हमने रथ हांके हैं, बहुत दिनों बाद बैलगाड़ी मिली, चलो हांके थोड़ा इसको। और रामदास पीछे बैठे हैं और ठाकुर जी आगे पैर लटका के बैठे और बैलगाड़ी चला रहे हैं। ठाकुर जी के स्पर्श होते ही बैलगाड़ी तो बिल्कुल नवीन हो गई, बैल बिल्कुल युवान हो गए। यहां मंगला का समय हो रहा था, सूर्य उदय हो रहे थे धीरे धीरे। ठाकुर जी बोले रामदास, इस सुबह होते ही सब पंडा पुजारी भागेंगे, ढूंढेंगे, देखेंगे मंदिर में तो मैं हूं नहीं, सब आ जाएंगे। ये हमको बीच रास्ता में ही पकड़ लेंगे। तभी थोड़ी दूर ही पहुंचे थे, वहां एक बाबरी थी, एक सरोवर था। ठाकुर जी ने कहा तुम हमको नीचे छुपा दो ताकि कोई हमको ढूंढ ना पाए, क्योंकि ढूंढने वाले तो आएंगे और जब ढूंढ हार के चले जाएं, कुछ ना मिले, फिर हमको दोबारा लेके फिर चल देना आगे। रामदास जी मनी मन इतने प्रसन्न हो रहे हैं, बोले ठाकुर जी आपको क्या पड़ी है जाने की मेरे साथ? अरे मैं तो मना कर चुका हूं 5 बार कि ठाकुर जी आप यहीं रह लो, पर नहीं, उन्हीं की इच्छा है जाने की। जब मन ऐसा भटकता है ना ठाकुर जी में, तब ठाकुर जी ऐसा करते हैं। आपके मना करने पे भी चल देंगे आपके संग। हमारे लाल जी, गिरधर लाल जी, ये ऐसे ही आए हमारे पास। जब प्राप्त हुए थे ना, तो एक बार मैंने तो, अब बोलने में अटपटा लगता है, पर एक बार मैंने तो यही कहा कि मुझे तो श्रृंगार आता नहीं, मुझे सेवा आती नहीं, कैसे करूंगा, कैसे संभालूंगा, कैसे इनकी नथ बेसर धराऊंगा, कैसे इनके नेत्र श्रृंगार, कैसे मुकुट पाक कैसे बनाऊंगा। ये अभी जो ये स्वरूप दिखा आपको, दिखा उसमें, ये साल में एक बार हमारे गिरधर लाल जी जगन्नाथ जी बनते हैं, ये तब का स्वरूप है, रथ यात्रा वाले समय पर। ठाकुर जी को जगन्नाथ, और जो वैसे रूप है वो वाला भी दिखाओ जो सामान्य है। सामान्य सबने देखे ही हैं, श्रीनाथ जी के रूप में हमारे लाल जी हैं, और नेक्स्ट से हैं, छोटे से, पर ये आए स्वयं, और ये स्वयं ही आते हैं, आप नहीं लेते हैं। रामदास नीचे बावरी में ले जाकर के द्वारिकाधीश जी को छुपा दिया। पीछे से सब पुजारी दौड़े दौड़े आए, देखा तो रामदास जी धीमे धीमे अपनी बैलगाड़ी चला रहे हैं। सबने रोक लिया, बोले रुको, तुम ही थे रात भर मंदिर में, ठाकुर जी कहां गए हमारे? रामदास जी बोले मुझे तो नहीं पता, दिखाओ। सब देखा, बैलगाड़ी में कुछ नहीं। तभी एक बैलगाड़ी के छोड़ पर ठाकुर जी की पीतांबरी का एक भाग चिरा हुआ फटके इरज गया। अच्छा, ये सब लीला भी ठाकुर जी जानबूझ के ही करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ठाकुर जी को दूसरों को संकेत कराना है।
ठाकुर जी की पीताम्बरी का वो अंग वस्त्र जैसे ही मिला, सब लोगों ने रामदास जी को पकड़ लिया, बोले ठाकुर जी तेरे संग ही हैं, तभी तो ये चीरा फटा हुआ है यहां पर, कहां है जल्दी बता। उन्होंने मना किया तो सबने उनको मारना शुरू कर दिया, इतना मारा इतना मारा इतना पीटा, बेचारे अधमरे से हो गए, बस श्वास चल रही है, बाकी तो नेत्र बंद हो गए, सुध बुध चली गई, गिर गए धरती पर। पुजारियों ने देखा, बोले ये तो अधमरा हो गया, ठाकुर जी कहां हैं, ढूंढो। पास ही सरोवर था, उस बावरी में जाकर के जैसे ही देखा तो बावरी का जो जल था वो रक्त मंडित हो गया, पूरा जल रक्त से भर गया। देख करके सब लोग घबरा गए, सारे ब्राह्मण बोले ये जल इसका कैसे हो गया, ये जल आ कहां से, ये रक्त आ कहां से रहा है। दौड़ करके जाके देखा तो एक जगह ठाकुर जी विराजमान थे, और जहां जहां रामदास जी को डंडे मारे गए वहां वहां श्री द्वारिकाधीश जी के श्री अंग पर भी डंडे के निशान, और हर स्थान से रक्त निकल रहा था। सब पुजारी जी चरणों में गिर गए, सब ब्राह्मण देवता बोले भगवान ये क्या हो गया, बोले ये क्या हो गया, मेरे भक्त को मारते हो, मेरी इतनी आराधना करी, मेरी इतनी सेवा करी, इतना अर्चन किया, उसके बाद भी ये नहीं समझ पाए कि मेरे भक्त और मुझ में कोई अंतर नहीं है। सब क्षमा याचना करने लगे। ठाकुर जी बोले अब कुछ नहीं होगा, अब तो हम रामदास के साथ ही जाएंगे और वहीं रहेंगे। और ठाकुर जी सब देखते रह गए, लेकिन रामदास जी के साथ में ऊपर आए ठाकुर जी, और आकर के रामदास जी को जैसे हृदय से लगाया, सारे घाव ठीक हो गए, और कहा ले चलो हमको। ठाकुर जी गए सीधे और डाकोर जी में जाकर के रामदास जी के यहाँ विराजमान हो गए, और उनका नाम पड़ा रण छोड़ राय भगवान। बोलो रण छोड़ राय भगवान की। रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना के नारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के नारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना के नारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के नारे महारास रचो है। हे राधा नचे, ओ राधा नचे, हे राधा नचे, कृष्ण नचे, नच गोपी जन। राधा नचे, कृष्ण नचे, नच गोपी जन, क्योंकि मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। हे मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखी रे पावन वृंदावन। ओ रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना के नारे महारास रचो है। रास रचो